चुनाव के चौथे चरण के लिए आज मतदान। 10 राज्यों के 96 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। अखिलेश यादव, ओवैसी, मालवीय लता और गिरिराज सिंह जैसे कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। चौथे चरण में आज आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल समेत कई राज्यों में वोटिंग। यूपी की 13 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिनों का वाराणसी दौरा। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, सीसीटीवी की मदद से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेगा रोड शो। रोड शो के बाद कल नामांकन भी करेंगे दाखिल। तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नामांकन के दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दल के नेता भी रहेंगे मौजूद। रोड शो के दौरान 10 लाख लोगों के सड़क पर उतरने की उम्मीद। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर भी करेंगे फोकस। आज सबसे बड़े प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा तख्त हरमिंदर साहिब में मत्था टेकेंगे। बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर और सारण में भी करेंगे चुनावी रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र के धुले में दोपहर 1 बजे तो पालघर में शाम 4 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बाराबंकी, रायबरेली और बांदा में करेंगे चुनावी जनसभा। शाम को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में भी होंगे शामिल। हरियाणा में राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी ने विपक्ष को चुनौती दी। कहा अपने विधायकों की कराएं परेड। बीजेपी ने खुद को बताया फ्लोर टेस्ट के समर्थन में। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी मंच से भरी हुंकार। राहुल गांधी से पूछे 5 सवाल। 3 तलाक, समान नागरिक संहिता, सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या, अनुच्छेद 370 को लेकर राहुल गांधी से पूछी उनकी राय। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उधर हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी की तारीफ की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पार्षदों के साथ करेंगे बैठक। पार्टी दफ्तर में पार्षदों के साथ सीएम की बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। अरविंद केजरीवाल ने आम जनता से आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप। पार्टी की विदेशी फंडिंग की जांच की मांग की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए दाखिल अंतरिम जमानत याचिका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग पर आज सुनवाई। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश हुई तेज। दोनों पिता और बेटे अभी भी फरार। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के घर चस्पा किया नोटिस। दिल्ली के 8 अस्पतालों, आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए सभी अस्पतालों के पास पहुंची धमकी। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के 150 से ज्यादा स्कूलों को भी मिल चुकी है धमकी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 8 अस्पतालों को ईमेल के जरिए मिली धमकी। तो एक अज्ञात कॉल के जरिए आईजीआई एयरपोर्ट पर बम होने की खबर से भी मचा था हड़कंप। झारखंड के पलामू में कबाड़ में हुआ विस्फोट। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बिहार के सीतामढ़ी में अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद। युवक का हाथ और पैर भी बंधा हुआ मिला था। युवक की हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में महिला की मौत का मामला है सामने। पति पर लगा हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले ही महिला अपने प्रेमी के साथ हुई थी फरार। यूपी के फिरोजाबाद में महिला कर्मचारी ने स्कूल के हेडमास्टर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी का शव उसके घर से हुआ बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 4 दिन पहले हुए महिला की हत्या मामले का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा व्यवस्था में 10,135 पुलिसकर्मी और 25 कंपनी अर्धसैनिक बलों की लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अपील की। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई।
बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यही कि आज चौथे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। 10 राज्यों की 96 सीटें, जहां पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। आइए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी नाक का सवाल है, जिनकी साख का सवाल है। आप देख सकते हैं जहां एक तरफ गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री, उनकी किस्मत दांव पर लगी है। एक बार फिर उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, बेगूसराय से वो बीजेपी के उम्मीदवार है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की किस्मत कन्नौज में दांव पर लगी है। कन्नौज में बीजेपी ने सुब्रत पाठक को उतारा है एक बार फिर से। उधर हैदराबाद की सियासत दिलचस्प हो गई है। ओवैसी के सामने माधवी लता, ओवैसी भी लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार, जुबानी तीर दोनों के बीच लगातार दिखाई दिए। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी चुनावी मैदान में है। बहरामपुर से टीएमसी के उम्मीदवार उनको बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा भी चुनावी मैदान में, खूंटी से वो उम्मीदवार हैं। तो वहीं कृष्णा नगर से टीएमसी की उम्मीदवार महुआ मोत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, जी किशन रेड्डी और पंकजा मुंडे की भी किस्मत का आज होना है फैसला। इधर देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से खुद उम्मीदवार हैं, उन्होंने पूजा पाठ की है और उसके बाद कहा कि जनता भारी संख्या में घरों से निकले, मतदान करे, क्योंकि देखिए बेगूसराय में आज ही चौथे चरण में मतदान होना है। फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, और पूजा अर्चना करते हुए देखिए अपने घर पर पहले पूजा अर्चना किए, क्योंकि आज मतदान का दिन है और आज गिरिराज सिंह की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये स्वाभाविक है। मैं वोटर हूँ मुंगेर लोकसभा का और मेरा 10 किलोमीटर का फार्क है, गंगा के इस पार गंगा के उस पार। मैं यहाँ से 7 बजे वोटिंग करूँगा और 7:20 में अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों के बीच रहूँगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि चौथे चरण के लिए आज मतदान होना है। अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। 10 राज्यों की 96 सीटों पर होनी है वोटिंग। सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। चाहे अखिलेश यादव की बात हो, कन्नौज से चुनावी मैदान में है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, ओवैसी हैदराबाद और माधवी लता बीजेपी की उम्मीदवार लगातार चुनाव को दिलचस्प बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी चुनावी मैदान में है, कीर्ति आजाद भी चुनावी मैदान में। तो वहीं आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनकी किस्मत का भी होना है आज फैसला। तो ये कई दिग्गज जिनकी साख का सवाल है चौथे चरण का ये चुनाव। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चौथे चरण का रण है, तो दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी होना है। इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां कैसे रण चल रहा है और आज किनकी किस्मत का फैसला होना है। शत्रुघ्न सिन्हा, अखिलेश यादव, कीर्ति आजाद, अर्जुन मुंडा, माधवी लता, ओवैसी, ये तमाम दिग्गज हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कई सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से सत्यविजय हमारे साथ है, एरावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले एरावत आपके पास आते हुए, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके का मुकाबला और क्या इंतजाम वोटिंग को लेकर, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे श्रीनगर में जो है पोलिंग शुरू होने जा रही है। मेरे विजय गुरु आपको दिखा सकते हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल रात से हमने देखा किस तरह से एसएसबी, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय किया गया, जहाँ से मेरे विजय आपको भी विजुअल्स दिखा रहे हैं। यह है गुपकार चौक, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला और जितने बाकी सारे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। आप देख सकते हो किस तरह से पूरे श्रीनगर के साथ साथ अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, गांधरबल की या बाकी जगहों की बात करें, हर जगह पर सीसीटीवी और ड्रोन से सर्विलेंस रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही